हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। पेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि सबसे पहले राजद ने वादा किया था, वृद्ध पेंशन, दिव्यांग का पेंशन बढ़ाने का ऐलान हमने किया था, ये नकलचित सरकार ने वही किया। सबको पता है तेजस्वी आगे है, इसलिए यह किया जा रहा है। तेजस्वी ने 16 दिसंबर 2014 का वह वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें वह कहते नजर आ रहे थे कि लोग मेरी योजनाओं को लेकर आगे आएंगे। तेजस्वी ने 6 दिसंबर 2024 को उस क्लिप को भी दिखाया जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। तेजस्वी ने 2 मार्च 2025 का वीडियो दिखाया जिसमें वृद्ध पेंशन 400 की बढ़ाने की बात की। देश भर में सबसे कम पेंशन बिहार में ही मिलता है। दरअसल आज नीतीश सरकार ने पेंशन बढ़ाया है, उसी को लेकर तेजस्वी यह बात बता रहे हैं। पेंशन बढ़ाने की बात हमने पहले की थी। तो चलिए सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सुनते हैं। जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500 कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए। दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार क्योंकि तेजस्वी का ऐलान था। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपये की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपये ज़रूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। आप देखिएगा जो इंस्टॉलमेंट है, हम तो चाहते हैं अगस्त से देना शुरू कर दो। जब देना ही है तो पहले से अगस्त से क्यों नहीं दे रहे हैं? अप्रैल से, जुलाई से घोषणा की है, अप्रैल से देंगे। मार्च में हम लोगों की मांग, हमने बजट में भी बोला था प्रोवाइड जो है वो किया जाए, लेकिन किया नहीं। विलंब किस बात का है? हम तो चाहते जल्द से जल्द जो है मिलना शुरू हो जाए, उसमें जो है वो लोग करें। अब आप देखिएगा इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे आईटी पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ IT पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगा, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का काम है। और एक अखबार में हमारा लेख भी छपा था, सामाजिक सुरक्षा का घेरा बढ़ेगा। ये हमने जो है एक लेख भी जो है लिखा था उस समय। अब तो बात हो गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। कल प्रधानमंत्री जी आएंगे क्योंकि भाई बिहार में खाली चुनाव है तो बिहार तो आते रहेंगे, अमित शाह भी डेरा जमा करके रहेंगे। कल हमने एक बात बोली कि सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल रैली की जाएगी, रूप वही है। और सरकारी खर्च का हम थोड़ा, जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार तो लगभग 100 करोड़ रुपया जो है खर्च होता है। अब आप देखिए
5 चुनावों में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबी राज्य को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा? 20,000 करोड़। कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे हैं। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया है भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिया है 200 रैलियां। और अपने रैलियों में विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जो तेजस्वी को केवल गाली दे रही है। 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया। क्या आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया? पटना डूब जाता है, उसके लिए आपने क्या किया? बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी, क्या किया? अमित शाह जी तो कहते हैं कि अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? कौन रुका हुआ था उनको? ये तो गंभीर सवाल है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी में लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का है, जबरदस्ती ठूस के। अरे तो आश्चर्य कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे भीड़ जुटा साफ एनडीए नेशनल दामाद अलायंस के लोग, दामाद जी लोग बहुत गर्म है तेजस्वी पर। अब भाई दामाद जी तो हम भी तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साले लोग क्या करता है। तो ज़्यादा गरमाइए मत मेहमान लोग। बिहार की जनता सब देख रही है, करारा जवाब मिलेगा। तो इससे कोई रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ